गुरुवार को गजलीटाड़ खदान हादसे के 29वें पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया, जहां बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता के अलावा बीसीसीएल के तमाम आला अधिकारी एवं शहीदों के परिजनों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोल इंडिया के इतिहास के पन्ने में गजलीटाड़ हादसे ने एक काला अध्याय लिखने का काम किया है। बताते चले कि 26 सितंबर 1995 की रात कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र की गजलीटाड़ कोलवरी में पानी भर जाने से 64 श्रमिकों ने जल समाधि ले लिया था। इस घटना को 29 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी कोयलांचल के लोग भूल नहीं पाए हैं। इस भयावह काली रात ने कतरास के गजलीटाड़ कोलवरी की भूमिगत खदान में 64 लोगों की जल समाधि बन गई। उस रात गजलीटाड़ समेत धनबाद की विभिन्न कोलवरियों में 79 श्रमिकों ने जल समाधि ले लिया था। गजलीटाड़ के भयावह हादसे के 29 वर्ष बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं, जनमानस में हिलोरे मार रहे हैं। 29 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी हादसे से जुड़े कई सवाल बने हुए हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल सका है। वहीं गुरुवार को 64 शहीदों के समाधि स्थल पर पहुंचकर बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, सीबीओ अमन राज, डीपी कृष्ण रमैया, डायरेक्टर फाइनेंस राजकुमार सहाय ने श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं शहीदों की याद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया। 26 सितंबर 1995 की रात कतरी नदी का तटबंध टूटने से 6 नंबर पीट की भूमिगत खदान में काम कर रहे 64 मजदूर काल के गाल में समा गए। उस समय कार्य कर रहे सच्चिदानंद ने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ साझा किया। धीरे धीरे बारिश जो प्रारंभ हुआ वो 26 सितंबर से सुबह बढ़ते हुए वो 4 बजे रात्रि से लेकर के बढ़ता चला गया। यहाँ गजलीटाड़ में 6 नंबर पीट था जो 700 फीट गहरा माइन था। उस समय स्टीम इंजन से लिफ्टिंग होता था, लिफ्ट चलता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था। इसी कारण 4 बजे से लेके बगल में कतरी नदी है, यहाँ कतरी नदी का बांध जो तटबंध था वो मात्र 10 फीट चौड़ा था, जो सेफ्टी के मने हिसाब से वो था। और उसके बाद वो 50 मीटर लंबा था, बाकी बांध जो था वो 50 मीटर चौड़ा, 50 फीट चौड़ा। वो 10 फीट जो चौड़ा था उसको वो दबा करके नदी का पानी उसमें चल गया। आगे में पोखरिया खान चला हुआ था, ये तटबंध है, उसके 10 मीटर छोड़ करके पोखरिया खान मैनुअल से बेलसपुरिया मजदूर से उसको निकाला गया था। उसमें पानी भरा, उसमें पानी के दबाव इतना हो गया कि वो जो है 6 नंबर खदान में नीचे पानी गया और पानी जा करके जाने के बाद वो जो है सो वो खान लेवल के चायनक लेवल के मुंह पर आ गया। सेकेंड शिफ्ट में नगेंद्र सिंह तत्कालीन पीट अफसर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, पीएन वर्मा सेफ्टी अफसर थे और प्रसाद साहब जो थे प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, दूध साहब जनरल मैनेजर थे, गुलाटी साहब सीएमडी थे। इन लोगों को 8 बजे रात्रि में सूचना हम लोगों ने ये दिया कि चूंकि अचानक घर लबालब भर गया, 64 आदमी का हाजिरी है उसमें, एक भी आदमी जो है निकल नहीं पाए हैं, खतरे का घंटी ये लोग दे रहे हैं। पीट मैनेजर का ये कपड़ा अंगार पत्थर के 2 पीट था, 23 फीट और 8 नंबर पीट, ये दोनों पीट को बंद कर दिया गया। राम कनाल ये छटपट हो गया, पूरा कतरास एरिया जो है वो समाप्त हो गया इस पानी के कारण। उसको उठने में बहुत समय बत्ती आया, जो बत्ती से उस मेन कैंप बत्ती से पहचान किया गया। लेकिन इतना आफादाफी मच गया, बहुत ज़्यादा जो है गैदरिंग होने लगा और रुआकानी हो गया। रुआकानी माने लोग बिलखने लगे। अब जो है डेड बॉडी को नहीं निकाला जाए, इसी के आधार पर पोस्टमार्टम सभी लोगों को मान दिया जाए। नरकंकाल बॉडी उधर ही रख गया, एक बॉडी को निकाला गया, बाकी बॉडी उधर ही रख गया। उसके बाद जो है सो ये हुआ कि पीए संगमा कोयला मंत्री थे, सीके जाफरी मंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। ये लोग आए, बोले ये लोगों के नाम से समाधि बनना चाहिए। सीएमडी साहब से बात हुई, सीएमडी साहब ने समाधि स्थल 96 से बनाया। उसी समय से ये पुण्यतिथि के अवसर पर सीएमडी साहब सारे लोग आ रहे हैं और इनके नाम पर उसी समय से 96 से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता है। इनके नाम पर क्रिकेट होता है, इनके नाम पर वॉलीबॉल होता है और उसमें सारा सहयोग जो है वो बीसीसीएल का मिल गया। यही कहा। आपका नाम भी बोलिए। सच्चिदानंद सिंह एक एम्प्लॉई है, बहुत दिन से मैंने बहुत ही देखभाल भी करते हैं। दिन आते ही हम लोग को याद में आता है, ऐसे भी हम लोग याद करते हैं कि 1995 में जो
दुखद घटना हुआ था। तो एक रिकॉर्ड बारिश का उपरांत ये नदी ओवरफ्लो करके माइंस में घुस गया था। इसके लिए हम लोग 64 सहयोगदार हुए थे, शहीद हुआ था। अब इन लोग का जो प्राणांतक ये बलिदान जो है ये देखा नहीं जा सकती। लॉस से हम लोग शिक्षा लिए हैं कि कैसे हम लोग भी और आगे ऐसा दुखद घटना ना घटे, प्रावधान हम लोग किए हैं। बट इनका बलिदान हम लोग आज स्मरण करते हैं उस दिन जो घटना हुआ था। और आगे हम लोग के आगे भी हम लोग चल गए। हम लोग चाहते हैं सेफ्टी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ज़ीरो हार्म पे हम लोग चलने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी बोलिए, सावधानता बोलिए, SOPs बोलिए, हम लोग सब प्रणयन किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सही ढंग से काम करें। इधर कत्ती रिवर के ऊपर हम लोग एक ब्रिज भी लगा रहे हैं, जिसमें इधर का वासियों को भी काफ़ी सुविधाएँ आएगा। तो मैनेजमेंट तथा BCCL इससे उभरने का पूरी कोशिश इतना करने की किया है। हम लोग आगे भी यहाँ सब आने के लिए श्रमिक कॉलोनी में रोड सही नहीं, जो आप रोड से आ रहे हैं हाँ। ये 8 किलोमीटर तक घूम जाना पड़ता है यहाँ, हाँ। जबकि यहाँ से मात्र रोड 2 किलोमीटर हाँ। उसको अगर जोड़ दिया जाए मेन रोड अगर से, 2 किलोमीटर का रोड का कोई बंदोबस्त कर सकता है, मैं तो GM साहब को बोलूँगा आप लोग प्रपोजल भेजिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि सारे रोड जो माइंस का साथ जुड़े हुए हैं उस रोड को लास्ट ईयर भी हम लोग इस साल भी हम लोग काफ़ी रोड को ठीक किए हैं। इसका भी प्रस्ताव आप लोग भेजिएगा तो हम लोग जरूर। सर एक सवाल सर, मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिस कोलवरी में सर उत्पादन नहीं हो रहा, जो कोलवरी बंद है उसको MDO का देने का प्रावधान है, लेकिन BCCL क्षेत्र संख्या 3 में गोविंदपुर क्षेत्र में सर खरखरी कोलवरी को MDO के तहत दे दिया गया सर। और ऐसा क्यों सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। देखिए, जिसमें लास्ट 10-15 साल में नहीं हो रहा है या और आगे चल के कुछ प्रोडक्शन बढ़ने का नहीं, इकोनॉमिकली प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रावधान, तो उसमें से कुछ कोलियरीज को हम लोग अबंडन माइंस या नॉन वर्केबल माइंस का हिसाब से हम लोग दिए हैं। तो उसी सिलसिले में ये भी आए हैं। इसमें अभी जो माइन प्लान होगा ये काफ़ी बड़ा होगा, खाली जितना में नहीं हो रहा था उतना नहीं, ताकि ये प्रॉफिटेबल हो। MDO मोड में दे और आउटसोर्सिंग मोड में दे। ये BCCL का कोयला है, BCCL का ही कार्यक्रम है, ये खाली आउटसोर्सिंग में काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग किसी को कोयलियारी बेच दिया। तो ये एक मेथड ऑफ आउटसोर्सिंग है, ऑपरेशन है। MDO थोड़ा आउटसोर्सिंग से बड़ा है और कुछ नहीं है। बट कोयला BCCL का है, कोयला का पैसा भी BCCL का पास आएगा, BCCL का ही प्रोडक्शन में वो ऐड होगा। ग्रीन पार्क लगाया जा रहा है सर बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी ग्रीन पार्क को सर उखाड़ दे रहा है, बिना NOC लिए हुए पेड़ काट दिया, सैकड़ों पेड़ काट दिया सर आपका क्षेत्र में सर। परमिशन से कटेगा तो तुरंत वो DFO है, वो उसमें हम लोग का संज्ञान में लाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग बोलिए, हम लोग जरूर। थैंक यू सर। 26 दिसंबर 1995 को 331 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। कतरी नदी का उफनता पानी काल बनकर श्रमिकों पर टूट पड़ा। हादसे की खबर पाकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, BCCL के तत्कालीन CMD GC मिर्ग सहित कई आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि पहुंचे। 26 सितंबर की सुबह गजलीटाड़ में हाहाकार मच गया था। बताते चले कि गजलीटाड़ खदान हादसे की जांच मुखर्जी कमेटी ने की थी। जस्टिस S मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी कमीशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया था। लंबी अवधि तक कार्रवाई चली, लेकिन नतीजा आज तक सामने नहीं आ सका और घटना का रहस्य इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।